कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज हम बालकांड में दोहा संख्या 13 से रामायण रामचरित पाठ आपको सुनाने जा रहे हैं। कि अति अपार जे सरित बर, कि जौनप से तू कराही। कि चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरितमानस का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। कि यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करे हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। कि चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे, चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभिन करऊं परनामा, कलि के कभिन करऊं परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। कि जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भये जे अजहि जे होई हैं आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस प्रकार वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। कि हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनित शन मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, जो श्रम बादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि भी उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कि कीरति बनित भूति भली सोई, असुर सरि सम सब कहाँ हित होई।
राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर यानी सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। कि तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन की सियन सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। कि सरल कविता की रति विमल, सुयाद रही सुजान। सहस बयर बिसराय रिपु, कि जो सुन करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। कि सोई न होए बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जसे करऊं, पुनि पुनि करऊं निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिसमें मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कि कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। कि बंदौ मुनि पद कंजो, रामायण जेहि निर्मयो। कि सखर को सुकोमल मंजो, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर और विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। कि बंदौ चारु वेद, भाव बारिधि बोहित सरिस। और जिनहि न सपन हो खेद, बरनत रघुबर बिसद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होता है। कि बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जेहि कीन जहां। कि संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहां से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई है। कि विबुध विप्रबुध
ग्रह चरण, बंदी करऊं कर जोरे। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरे। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। कि बंदौ कि पुनि बंदौ, शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। कि गुर पितु मातो महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा से अपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कि कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभावो महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक अर्थ न होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कि सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। कि सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ, बरनऊ राम चरित चित चाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर यानी श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। कि भनिति मोरे शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही हई सुनी हई समुझ सचेता। कि होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे
कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। कि सपने हो साच हो मोहि पर रामा, जौहर गौरी प्रसाव पसाव सिया रामा। तौ पुर हो जो कहो सब रामा, भाषा भनित प्रभाव सिया रामा। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। कि बंदौ अवध पुरी अति पावनी, बंदौ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। किसी निंदक अघ ओघ न साये, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदौ कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों को पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी धाम में बसा दिया है। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। कि प्रगट्यु जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करवु प्रणाम करम मन बानी, करवु प्रणाम करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बल भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता उन्हों होने के कारण महिमा की सीमा है। कि बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तनहिव परिहर्यो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया है। कि प्रणवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह
राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया कि प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौर की तरह लुभाया हुआ है। कभी उनका पास नहीं छोड़ता है कि बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यानी लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाला दंड के समान हुआ कि शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारन। सदा सो सानु कुल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण यानी हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। कि रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भगत अनुगामी। महावीर बिनवौ हनुमाना, महावीर बिनवौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। कि प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कि कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे की सुसमाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बवन्य जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है,
सबके सुंदर चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। कि रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदउ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने से रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, कि सुन सन का दे भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रणवउ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्तगण और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। कि जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पिता के जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। कि मुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कई हत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बोलो जय श्री राम। आज के रामायण पाठ बालकांड दोहा संख्या 18 तक सुनाया है। इसके आगे अगले दिन कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।